हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी ओवर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 5 का ये पार्ट सेकंड रहेगा, ठीक है बेटा। और जो चैप्टर है हमारे पास बेटा ये 2D शिप्स। शाबाश। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो इसका पार्ट फर्स्ट किया था बेटा, उसमें हमने ये पहले 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे। अब है आज इसकी 5.3, ठीक है बेटा, ये रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ूंगा यहाँ पे, जिसने हमें यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो फिर हम करते एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, स्टार्ट। इसने बताया कि हमारे पास बेटा इस तरह से कि अ शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ इट कैन बी रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक द सेम। जो कुल मिला के बेटा हमारे पास एक शेप की रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है अगर हम किसी एक पॉइंट के अराउंड ऐसे रोटेट कराते, बट उसकी जो शेप है वो फिर भी सेम आ रही होगी, ठीक है बेटा। मतलब जो जैसे वो पहले दिख रही थी और फिर रोटेट करके हमारे पास फिर से वो वैसी दिखेगी। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री द नंबर ऑफ टाइम्स। अब आता है फिर दूसरा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल टाइम्स। अब ये ड्यूरिंग वन, मतलब जब रोटेशन करेंगे बेटा, अब ये कितनी बार हमें जो ओरिजिनल शेप थी उसी की तरीके से दिखे हमारे पास, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अगर एक बार वैसे दिखे तो हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर 1 है, अगर 2 तो पूरा एक्सरसाइज इसी पे हमारे पास बेटा, तो हम इसको करते, ठीक है बेटा, शाबाश। अब एक्सरसाइज 5.3। अब देखो बेटा, इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 100% तो नहीं, बट कम से कम हम कोशिश करते कि समझ आ जाए, ठीक है बेटा। तो जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कि बता रहा है कि यहाँ पे फुली डिस्क्राइब द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दीज शिप्स। हमारे पास देखो बेटा, जैसे मेरे पास पहला एक स्क्वायर है, इस तरह से बना रहा है। हमें क्या बनाने पता नहीं इसकी रोटेशनल, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल ऑर्डर इसका कितना है। जो डिस्क्राइब मतलब होगा बेटा कुल मिला के इनका ऑर्डर में लिखना है, इनका ऑर्डर लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे आप लोग। इसके लिए वो एक पेपर आता है, ट्रेस पेपर, मेरे पास से भी वो नहीं था, तो मैं अब इसी से जुगाड़ करूंगा, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो कैसे करना बेटा, मैं पहले इसको ऐसे शेप इधर ऐसे एग्जैक्ट इधर ऐसे बनाऊंगा इसी पे, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉर्नर पे एक ऐसे रखूंगा डॉट करके, ठीक है बेटा। अब देखो फर्दर क्या करेंगे। अब मैं इसको फर्दर रोटेट कराता हूँ, बात समझता बेटा, इस तरह से। देखो जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ, या अब तो बताओगे नहीं ये तो कहाँ एग्जैक्ट है, नहीं देखो बेटा, ये मैंने जब ये बनाया ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बना मेरे पास, ऑब्वियसली हमारे पास। बट अगर ये एग्जैक्ट स्क्वायर होता बेटा हमारे पास, ये स्क्वायर है तो ये एग्जैक्ट इस पे बैठ जाएगा, ये एग्जैक्ट, तो मतलब इसकी पहले तो 1 ऑर्डर आया, फिर जब मैं इसको ऐसे फिर से रोटेट कराऊं तो ये एग्जैक्ट इस पे बैठेगा, तो बनेगा 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे हमारे पास 4। देखो फिर ये ओरिजिनल था हमारे पास पॉइंट, या अपने ओरिजिनल पॉइंट पोजिशन पे आ गया हमारे पास, तो बस। तो इसका ऑर्डर कितना हमारे पास बेटा 4, इसका ऑर्डर कितना हमारे पास 4 हमारे पास। फिर आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास, यहां जो हमारे पास है जो बी पार्ट में ये क्या बोलते उसको हम, इस तरीके से हमारे पास बेटा शेप है, देखो ऐसा कुछ है जस्ट लाइक, ठीक है बेटा, शाबाश। तो पहले मैं एक काम करता हूं, चलो इसको मैं कोशिश करता हूं ये पे बनाने की। ये तो अब थोड़ा सा आप लोग को देखो इस तरह से, ठीक है बेटा। देखो बात समझना, जस्ट लाइक मैं इस तरह से करता हूं। देखो अगर मैं ऐसे करता हूं नहीं आया, फिर मैं जब ऐसे करूंगा, अच्छा मैं इस तरह इसको डॉट बनाता हूं सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हमने यहां से स्टार्ट किया है, देखो बेटा, जब मैं इसको ऐसे एक टर्न इस तरह से 90 पे रोटेट कराऊंगा तो नहीं बन रहा है, फिर जब मैं इसको फिर से एक 90 कराऊंगा तो देखो ये एग्जैक्ट इस पे बैठ रहा है हमारे पास बेटा, ठीक है। तो बन गई इसकी 1, फिर नेक्स्ट तो नहीं, फिर एक बार लास्ट बार फिर से बैठ रहा है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा हमारे पास 2 हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का बेटा हमारे पास 2 हमारे पास है, शाबाश। फिर इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल, फिर हमारे पास है रेक्टेंगल। अब मुझे लगता है कि मुझे रेक्टेंगल का बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे सीधे इसका ऑर्डर 2 आएगा हमारे पास बेटा। फिर हमारे पास है इस तरह से एक क्या बोलते हैं हम, ऐसा शेप एक हमारे पास बेटा, ऐसा कुछ कि ऐसे दिस इस तरीके से,
तो फिर देखो बेटा, यहाँ पे मुझे बनाना भी पड़ता है। जब आप एग्जाम में होगे तो आप लोगों के पास ऐसी शेप होगी। मान लो सपोज आप लोगों के पास क्या होगा कि ट्रेसिंग पेपर पे अलाउड नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कैसे बताएं। वैसे तो जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे फिर आपको खुद ब खुद दिमाग में आएगा कि कितने, बट कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं अगर सिंपल पेज ले लूं बेटा, देखो मान लो आप लोगों के पास एग्जाम में ट्रेसिंग पेपर अलाउड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां पे पेपर पे होता है कोई, उसको स्केच बनाओगे ऐसे, पेंसिल से ऐसे ऐसे स्केच करते जाओगे। ठीक है बेटा, ऐसे इसके अराउंड इस तरह से, ठीक है ना, स्केच करोगे। फिर ऑब्वियसली फिर स्केच से आपको पता चलेगा बेटा क्या ये एग्जैक्ट इस पे बैठेगा कि नहीं हमारे पास। अब ये पेपर मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट है, इससे तो एग्जैक्ट, इससे हमारे पास इजी हो रहा है। अब पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, ये चीज मैं रफ करता हूँ यहां से इस पे। शाबाश, देखो बेटा इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ। दूसरी बात देखो, जब मैं ये बना रहा हूं बोर्ड पे खुद, ये एग्जैक्ट तो नहीं बन रहे, इसीलिए जब मैं इनको रोटेट कराऊं ये एग्जैक्ट नहीं बैठ पा रहे, बट इतना तो हमें गेस होता है कि यस ये बैटिंग, जैसे मैं कर इसको ऐसे कराऊं। अब खुद सोच, अच्छा मैं इसको पहले इधर करता हूं, यहां से ऐसे स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट 90 करूंगा मैं, तो देखो ये तो मतलब कुछ बन ही नहीं रहा है। अच्छा फिर आप खुद देखो, जब मैं फिर से 90 कराऊंगा तो देखो क्या कुछ आ रहा है, ये ऐसे कुछ यहाँ ऐसे अपन गए इस तरह से तो नहीं बन रहा है। फिर जब मैं नेक्स्ट फिर से करूंगा तो नहीं बन रहा हमारे पास बेटा, 270 टर्न आ गया। अब देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट कहाँ पे था, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इधर से, तो ये फिर से आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बेटा, 1 हमारे पास। शाबाश, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 1। फिर इसका, अच्छा ये देखो इसके बाद जो हमारे पास है ये है ई पार्ट। देखो ये तो मैं आप लोग को ऐसे भी बता सकता हूँ, ये हमारे पास देखो बेटा, ये तो देखो जब इसको रोटेट कराओगे ये बनेगा, ये आएगा इधर, फिर जब फिर से रोटेट करोगे ये आएगा इधर, तो इसका मतलब इस पे सीधे सीधे 4 आएगा। इसका सीधे सीधे हमारे पास बेटा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 4 हमारे पास। फिर इसका नेक्स्ट एक और है इस तरह से, देखो एक और हमारे पास इसमें से, पहले मैं कोशिश करता हूं इसको बनाने की, इस तरह से कुछ हमारे पास ऐसे कुछ, चलो मैं इसको थोड़ा कम ही बनाता हूं। हाँ देखो बेटा इस तरह से हमारे पास, फिर इस तरह ऐसे, फिर बना रहा है ऐसे कुछ इस तरह से। अच्छा फिर हमारे पास है ऐसे, देखो एग्जैक्ट तो नहीं बना तो बट ऑलमोस्ट बना हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस चीज को यहाँ पे रब करता हूँ। अब बात समझना बेटा इस तरह से, तो ये मैं पहले यहाँ पे इस तरह इसको रखता हूँ इसे। फर्दर क्या करेंगे हम, अब मैं इसको इस पे स्केच करता हूं ऐसा कुछ, ठीक है बेटा आप समझना। जब मैं इसको ऐसे रोटेट 90 कराऊंगा तो नहीं बैठ रहा है, ये तो नहीं बैठ रहा हमारे पास, ठीक है ना, समझना। यहाँ पे था हमारे पास वो डॉट। अच्छा फिर करूंगा मैं इसको फिर इस तरह से। अब खुद देखो बेटा क्या ये एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, क्या ये वापस एग्जैक्ट इस पे नहीं बैठ रहा, तो ये 1 आ गया। फिर जब मैं नेक्स्ट करूंगा नहीं, फिर जब मैं 4th बार, जब अब ये जो डॉट था यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया हमारे पास, फिर देखो फिर से हमारे पास बैठ गया इस पे एग्जैक्ट है, तो ये इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास बेटा 2। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बेटा हमारे पास 2 है। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिफाई दीज कार्ड्स इनटू देयर करेक्ट ग्रुप्स। हमारे पास ईच ग्रुप मस्ट हैव 1 रेक्टेंगल, 1 सर्कल एंड 1 ट्रायंगल कार्ड हमारे पास। देखो यहां से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे मैं अगर एक काम करता हूं, पहले मैं इसमें जो सर्कल कार्ड है रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल लेता हूं हमारे पास, ठीक है। ए इसमें ये सर्कल बना रहा है ऐसा कुछ, ये रेक्टेंगल है,
अब रेक्टेंगल के भी हमने देखे बेटा कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है 2। तो ये किसके साथ मैच होगा हमारे पास बेटा, फिर इसके साथ होगा हमारे पास जो ये है दिस बी पार्ट, इसके फिर साथ मैच होगा हमारे पास ट्रायंगल का बी पार्ट हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिखा है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज 2, यहाँ पे ऑर्डर इसने लिखा है 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। इस तरीके से फिर ये फर्दर हमारे पास येलो कार्ड के साथ मैच कराना, ये बनेगा इस तरीके से हमारे पास, ये आएगा सीधे सीधे हमारे पास फिर सेकंड का, तो ये बन रहा है ऐसा कुछ इस तरीके से, ये बनेगा हमारे पास सेकंड हमारे पास। ठीक है, समझा बेटा। तो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल का ऑर्डर 2 आता है, फिर ये इधर आता है हमारे पास रेक्टेंगल हमारे पास। फिर है बी पार्ट, बी पार्ट में दिखा रहा है ऐसे सर्कल में स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास, स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा, अब स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास बेटा इस तरीके से कुछ होते हैं जिसका कोई भी साइड नहीं होता इक्वल, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता हमारे पास, और इसका याद रखना सीधे सीधे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 होता है। इसका ऑर्डर कितना होता है बेटा, तो ये इसका हमारे पास मैच होगा दिस सी पार्ट, ट्रायंगल के सी पार्ट इस तरह ऑर्डर हमारे पास कितना है इसका 3 सॉरी ना 1 हमारे पास। फिर ये बनेगा, ये बन रहा है फिर इधर फर्स्ट में इधर इस तरीके से कि एक ट्रायंगल है इसमें बना इस तरीके से, रेक्टेंगल इसमें बना है 6 स्केलियन ट्रायंगल। तो इसमें देखोगे आप कोई सारे साइड्स अनइक्वल हमारे पास। फिर सी पार्ट, सी जो हमारे पास बेटा ये करेगा मैच हमारे पास, इसमें लिखा है सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिखा है इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमारे पास बेटा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होता है हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास इसका दिस क्या बोलते हैं इसको हम ए, ट्रायंगल का ए था हमारे पास सी। ठीक है, फिर यहाँ पे सीधे सीधे बन रहा है हमारे पास यहाँ पे थर्ड में, ये इधर ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, शाबाश। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसका क्वेश्चन थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास। ठीक है बेटा, और यहां पे सबसे ज्यादा देखो बेटा माइंड पावर मतलब इमेजिनेशन का काम है, यहां पे करने से ज्यादा हमारे पास इमेजिनेशन का ज्यादा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ शेप्स आप देखोगे फर्दर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में वो बहुत ही डिफिकल्ट शेप्स है, उनको कैसे बना सकते हैं, बट वहां पे सीधे सीधे हमें पता चलता है कि अगर इसको मैं अगर ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो नहीं आएगा, ऐसे ऐसे तो खुद हमें दिमाग में पता चलता है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे इसने लिखा बेटा हमारे पास थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन में क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरह से कि बोल रहा है स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमारे पास बेटा क्या होता है, बोल रहा है कि खुद एक स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इसके पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं इस तरह से। ठीक है, शाबाश। फिर बोल रहा है कि एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर इज 4, और इसके बोल रहा है हमारे पास इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 4 है और इसका ऑर्डर भी 4 है हमारे पास। ये मार्कस बोल रहा है आई थिंक दैट ऑल द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास। फिर ये बोल रहा है बेटा कि मतलब ये अपना एक स्टेटमेंट दे रहा है कि इसका मतलब अगर जितना हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री हैज ऑर्डर, अच्छा ये बोल रहा है कि जितना ऑर्डर होगा जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हमने ऑलरेडी पढ़े, क्या बोलते हैं उसको हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में, तो फिर बोल रहा है कि जितना उनमें ऑर्डर होगा हमारे पास, यानी जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा उतना उनका ऑर्डर भी होगा हमारे पास। या आप उल्टा ऐसे बोल सकते हो जितना लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा उतना ऑर्डर, या जितना ऑर्डर उतना लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब इसका हमें यहाँ पे इसको ऑब्वियसली या तो सही बोल रहा है तो गलत, अब हम कैसे बता सकते हैं, हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम देखेंगे बेटा, अगर मैं ऐसे लेता हूँ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की बात करता हूं मैं हमारे पास। ठीक है, शाबाश। ट्रेपेजियम में हमारे पास इस तरीके से अगर मैं एक जनरल एक ट्रेपेजियम बनाता हूं, वो आइसोसेलेस वाला ट्रेपेजियम नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, कोई भी नहीं। क्या कोई ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब है कोई लाइन जो इसको एग्जैक्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, नहीं हमारे पास। तो इसके नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, नो
लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। बट जब आप इसको ऐसे, अब अगर आप इसका रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखोगे बेटा, पहले जब ऐसे ऑर्डर करेंगे नहीं बनेगा, फिर ऐसे नहीं, तो अल्टीमेटली फिर लास्ट में बनेगा इस तरह से। तो इसका ऑर्डर कितना रहा पास बेटा हमारे पास 1। तो ये फिर क्या बोल रहा था हमारे पास, मार्कस बोल रहा था इसका मतलब कि आई थिंक ऑल द स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एज ऑर्डर, कि जितना ऑर्डर होता है उतना इन स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स का लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे तो हमने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिखाया बेटा कि हमारे पास ये तो करेक्ट नहीं है। तो इसके एग्जांपल आप इसको ऐसे ट्रेपेजियम के थ्रू समझा सकते हो बेटा कि ये जो मार्क्स फिर बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। ठीक है, ये था इसका ए पार्ट। फिर आ जाओ बी पार्ट। इज इट ट्रू टू से दैट शेप विद नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब बोल रहा हमारे पास बेटा क्या ये ट्रू है कि कोई शेप जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते, जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हमारे पास, विल ऑलवेज हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 1। जैसे यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी बट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 था हमारे पास। तो फिर बोला क्या ये हमेशा ट्रू है, क्या ये चीज हमारे पास हमेशा ट्रू है कि अगर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर उसका ऑर्डर 1 होता है हमारे पास। इसका आप आर्ग्यूमेंट में दिखा सकते हो बेटा, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की एग्जांपल, एक पैरेललोग्राम की एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होते हमारे पास, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, बट इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका एक सेकंड इसको हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या बनेगा। जस्ट वेट। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, अच्छा सा एक थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आ रही ये चीज हमने पढ़े हैं जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। शाबाश। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे डॉट बनाता हूँ, इस तरह से मैं ऐसे स्केच करता हूँ इसको। ठीक है बेटा, अब बस इसको रोटेट करेंगे। देखो जब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊं तो नहीं बन रहा है, फिर जब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा तो यस। अब देखो बेटा बन रहा है कि नहीं एग्जैक्ट वे, तो एक तो आ गया। फिर जब हमारे देखो और एक्चुअली पॉइंट ये हो, देखो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास दिस, पहले जब 180 किया हमने इसको, फिर नेक्स्ट दिस तो नहीं बन रहा है, फिर जब नेक्स्ट करेंगे फिर से तो यस। तो इस टाइम इसका ऑर्डर कितना बेटा 2 हमारे पास, ऑर्डर कितना हमारे पास है 2। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं बेटा कि जिस शेप के हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 ही रहे, ये जरूरी नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन क्वेश्चन, इसका 2 पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन 2 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यहां पे कुल मिला के हमें बताना कि चूज 10 अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट। ठीक है, इस तरह से वर्क आउट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ योर लेटर। अब देखो अब हम वही लेंगे लेटर्स अल्फाबेट्स जो इसने खुद लिए, जैसे मतलब कुल मिला के कहानी क्या बताना हमारे पास बेटा, इस तरह से बोल रहा है कि आप सपोज 10 अल्फाबेट लो बट कैपिटल अल्फाबेट। अब जो यहाँ पे इसने खुद लिया हम वही लेंगे, जैसे इसने लिया ए, फिर ई, एफ, एच, के, एल, एम, एन, पी एंड जेड हमारे पास। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 10 अल्फाबेट्स। ठीक है, जस्ट वेट में लिखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है कुल मिला के, अब हमें इन सब एक एक करके इनका क्या देखना आप लोगों को बेटा। एक तो लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने आ रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको हम, फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देखो अगर मैं इसका लाइंस ऑफ सिमेट्री 1 आएगा इस तरह से, इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने इस तरह से भी 1 है, तो इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री 1 है। ये मैं खाली लाइंस ऑफ सिमेट्री लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास, तो इसका भी 1 आएगा हमारे पास। एफ का कितना आएगा, कोई भी नहीं। देखो ऐसे करोगे ऐसे कुछ नहीं बनेगा, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री 0, इसके बनेंगे 2, एच के बनेंगे 2 इस तरह से, और बीच में ऐसे 2, तो इसके 2 हमारे पास, के बीच में ऐसे इस तरह से। देखो जो इक्वल पार्ट ऐसे वैसे नीचे भी, तो 1। एल का कोई भी नहीं, एल का भी कोई भी नहीं हमारे पास 0। एम का बनेगा ऐसे 1, एन का
नहीं, इसका जीरो हमारे पास, इसका हमारे पास जीरो। ठीक है बेटा, देखो दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, सिमेट्रिकल फिगर जो होते हैं बेटा, जैसे अगर मैं ये पार्ट उठा के इधर पे, ये एग्जैक्ट इस पे बैठ जाएगा। अगर मैं ये ऊपर उठाऊं, ऐसे फ्लिप करूं, ये पार्ट इस पे बैठ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं या ऐसे करूं, ये बैठ जाएगा। मुझे एक बात, अगर मैं ऐसे करूं तो ये एग्जैक्ट बैठेगा नहीं। अब एन का देखो बेटा, क्या अगर मैं इसको ऐसे करूं, सपोज, बहुत बच्चे ऐसे सोचते होंगे, क्या ये इस पे बैठेगा? नहीं, हमारे पास ये एग्जैक्ट इस पे नहीं बैठेगा हमारे पास। अच्छा, फिर देखो टी का, टी का सीधे सीधे ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी। ठीक है बेटा, बीच में इसके, फिर जेड इस तरह से। देखो बेटा, क्या ये बनेगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे तो हाँ ये तो बन रहा हमारे पास। नहीं, देखो यहाँ अगर ये ऐसा कुछ होता, ये एंगल इस पे बैठता, तब हम बोलते यस, तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं है, तो इसकी 1 है, इसकी 0 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इनका ऑर्डर देखना है। अब क्या देखना हमारे पास बेटा? इनका ऑर्डर हमारे पास देखो, जैसे मैं जस्ट वेट, इसको पहले हम रब करते हैं यहां से। अच्छा, अब के एक काम करता हूं मैं, अब मैं एक स्मॉल सा वाला पेपर लेता हूं। छोड़ो, इस पे नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। अब क्या कर, देखो ये जो चीज है ना, ये एनसीईआरटी नहीं है हमारे पास। ये जो आप लोग का मैथ है, ये प्रैक्टिकल मैथ है। यहाँ पे पढ़ाने से पहले इंसान को पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि इंसान कैसे समझाए इन चीजों को। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी मैथ नहीं तो आ गए बोर्ड पे छा गए, बस लिखा दिया। तो ये प्रैक्टिकल मैथ है। जब तक इसको फील नहीं करोगे तब तक ये समझ नहीं आएगा, तब तक ये चीजें समझ। अगर मैं ऐसे आओ, हाँ ये होता है कि इसको देखो ऐसे ऐसे करेंगे, रोटेशनल सिमेट्री ऐसे तो कभी नहीं समझ आने वाला। जैसे मैं ए बनाता हूँ इस तरह से बेटा। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बस 2 3 4 अल्फाबेट्स में दिखाऊंगा, फिर बाकी मुझे पता है आप लोग खुद भी करोगे। तो पहले मैं इसको ऐसे स्केच करता हूँ इस तरह से बेटा। तो यहाँ ऑब्वियसली फिर अब ये तो हमें पता चलेगा कहाँ से मैं स्टार्ट किया था। देखो अगर आप ऐसे भी सोचोगे बेटा, पॉसिबल नहीं, खाली एक ऑर्डर आ सकता है इसका। देखो करो ऐसे, वहाँ नहीं बन रहा है, नहीं मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो फिर जब लास्ट टाइम ऐसे 1 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी कितना बेटा हमारे पास? 1। देखो ई का भी अगर मैं देखो, ये बनेगा पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इसका भी 1 ही आएगा। एफ का भी तो सीधे सीधे 1 आएगा हमारे पास। एच का देखो बेटा, देखो अब एच का देखते हैं। जैसे मैं अगर एच बनाता हूँ यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, नीचे भी मैं एच बनाता हूँ इस तरह से। अब इसको मैं इस पे बना, देखो जब मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा तो नहीं बन रहा है। देखो जब मैं फिर इसको उल्टा करूंगा वापस, ये तो आ रहा है, जिस हो रहा है तो 1, फिर नहीं, फिर से 1, तो 2, तो इसके रूट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 1 है हमारे पास। ठीक है बेटा, के का तो सीधे सीधे के का भी तो 1 ही आएगा। एल का हमारे पास, चलो एल का देखते हैं हम। देखो अगर मैं एल बनाता हूँ ऐसे, फिर मैं एल इस तरह से बनाता हूँ। देखो बेटा, ये मैं स्टार्टिंग यहाँ से, तो नहीं बन रहा हमारे पास, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो लास्ट में सिर्फ एक बार, तो 1। इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना बेटा हमारे पास? एल का 1 हमारे पास। तो इस तरह से फिर आप एम का भी अगर मैं देखो, इसका भी 1 ही आएगा, एन का भी 1 आएगा, टी का भी मुझे लगता है 1 ही आएगा, जेड का भी तो मुझे लगता है 1 ही आएगा। बस ये चीज हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसका जो बेटा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। देखो बेटा यहां से, अब इसके डायग्राम थोड़े से मुश्किल आने वाला ये। ठीक है बेटा, मतलब वो स्केच करना यहाँ पे, चलो फिर भी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से किया, जैसे मेरे पास ये बना रहा है, ये एक बड़ा स्क्वायर सा ऐसा बना रहा है, फिर इसको स्मॉल स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है, 9 स्मॉल स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है इसको। अच्छा, फिर ये कर रहा है इस तरीके से, इसको इनको पेंट, इसको भी पेंट, इसको भी पेंट, कलर ना, मतलब इसको भी कलर, इसको भी कलर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना, अब हम करेंगे इसको स्केच यहाँ पे।
बट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। चलो हमें जुगाड़ करना है, क्या है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ, देखो यार जुगाड़ करने में हमेशा क्या था, टॉप क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके से। अच्छा फिर मैं करूंगा ऐसे दिस। ये मैं बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को फील आ जाए कि जो मैं करा रहा हूँ ये आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाए, ऐसे कुछ। अब बात समझना बेटा। अच्छा ये भी मैं बनाता हूँ इस तरीके से। हमने ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट। जब मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो बेटा क्या बन रहा है। देखो हमारे पास ये जो ये है इसी पे आना चाहिए, तो वो माना जाएगा ऑर्डर। और क्या हो रहा है, नहीं। फिर जब मैं इसको वापस ऐसे नेक्स्ट टर्न कराऊंगा तो यस आ रहा है। देखो बेटा जो हमारे पास कलर पे सारा है, मतलब कलर पे कलर, कलर पे कलर, कलर पे कलर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यस पहला ऑर्डर मिल गया। फिर तो फिर से नहीं आएगा, फिर लास्ट बार जब एक और करेंगे, जब ऑरिजिनल पे ऑरिजिनल आ गया, फिर से तो मैच कर रहा है, तो बन गया हमारे पास कितने बेटा, इसका 2। तो इसके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हमारे पास बेटा 2 है। अच्छा फिर जो बी पार्ट है ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सीधे सीधे बता सकते हो। ऐसे ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमें यहाँ पे बना किया था। इसमें से क्या इस तरह से इसको इसको और इसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ इनको, और आप यहाँ से, अगर मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा बेटा, क्या लगता है आपको कितना ऑर्डर होगा इसका। ऐसे करूंगा तो ये एग्जैक्ट फिर पे नहीं होगा, ऐसे फिर से मतलब 4 इसका सीधे सीधे आएगा। इसका ऑर्डर तो हमारे पास सीधे सीधे 4 आएगा। फिर से देखो, अब देखो जैसे हमारे पास ये ना स्टार्टिंग पॉइंट, करो ऐसे तो फिर से बन रहा वही, ऐसे करो तो फिर से वही आ रहा है, ऐसे करो तो हो गए 3 बार, फिर से वैसे आ रहा है, ऐसे करो तो फिर से वैसे आ रहा है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर कितना हमारे पास बेटा 4 है हमारे पास। इसका ऑर्डर कितना हमारे पास है 4, शाबाश। फिर इसका एक और है, तो उसको भी यहां से हम निपटाते हैं। इसका एक और पार्ट है हमारे पास बेटा, वो इस तरीके से कि सी पार्ट। सी पार्ट में इसने बेटा इस तरीके से बनाया एक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, जस्ट लाइक दिस। फिर एक कर रहा है इनको ऐसे डिवाइड 1 2। देखो फिर भी बना एग्जैक्ट, तो यहाँ पे मतलब सेम साइज वाइज वो तो नहीं बन सकता ना, बट कोशिश करने की परफेक्ट बनाने की, इस तरीके से सच दैट हमारा आंसर एक्यूरेट निकले। बस हमारा टारगेट वही है। इस तरीके से कुछ बना। अब देखो ये कलर कर रहा है इनको, जैसे इसको कलर कर रहा है हमारे पास, इस ट्रायंगल को यहां से, इस ट्रायंगल को यहां से, फिर कर रहा है इन दो को कलर, यहां से कर रहा है इन दो को कलर, यहां से टॉप में ऐसे कर रहा है कलर। तो ऐसे हमारे पास ओरिजिनल शेप है। तो पहले क्या करेंगे, मैं इसको मैं यहां से रब कराता हूं इस पे। देखो बेटा अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ स्केच बनाने की इसके। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया तो चलो ठीक है। दिस, फिर ऐसा कुछ है, फिर हमारे पास ऐसे, फिर दिस, इस तरीके से। देखो ये जो मुझे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगेगा। जब आप लोग खुद करोगे, आप लोग को सेकंड में आप आंसर बताओगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे इन चीजों में, उतना ही चीजें फिर खुद ब खुद दिमाग में आ जाते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे करता हूँ काम। देखो ये हमारे पास ओरिजिनल है, इसको मैं ऐसे टॉप पे ऐसे बनाता हूँ, इस तरीके से। इसको हमें अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रोटेट करके लाना है। देखो इस तरीके से बेटा, जब मैं ऐसे करूंगा तो नहीं बन रहा है कुछ, जब मैं ऐसे करूंगा इस तरीके से। देखो बेटा अगर आप शुद्ध देखोगे ना हमारे पास,
अब ये तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बन रहा है हमारे पास, जो मुझे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इस तरह से। ये हमारे पास अगर मेरे पास ये शेप अच्छे से होते ना, इस पे एग्जैक्ट बैठ जाता। जैसे आप देखोगे इस तरह से कि ये इस पे आ रहा है, कलर पे कलर आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा। बट क्या फर्क है हमारे पास, ये तो एग्जैक्ट नहीं बना हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस। वही चीज है। अदरवाइज जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ दिस, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, ये एग्जैक्ट बैठेगा एक दूसरे के ऊपर। ये कलर्ड पार्ट्स हमारे पास एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे हमारे पास, तो एक ऑर्डर ऐसे मिलेगा। फिर दिस, फिर से जब इसको ऐसे करेंगे ऑर्डर, तो ये फिर से इस पे ये कलर पे कलर एग्जैक्ट बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है बेटा, कलर पे कलर एग्जैक्ट बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो जाएगा 3। तो फिर ऑब्वियसली फिर लास्ट बार जब करेंगे फिर से, तो ये फिर तो 3 इसका ऑर्डर हमारे पास। इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना बेटा हमारे पास 3। शाबाश। अब देखो आप लोग के पास बुक तो होगी ना, आप सीधे सीधे उस पे ऐसे ट्रेसिंग पेपर लगाओगे, फिर उसी पे ऐसे स्केच कराओगे, फिर जब आप उसको रोटेट कराओगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक एग्जैक्ट दिखोगे कि एग्जैक्टली बैठ जाते ऊपर एक दूसरे के ऊपर। ठीक है बेटा, शाबाश। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें थोड़े से जो डायग्राम से है, मतलब ये क्या बताऊं मैं आपको, ये तो वो सीधे सीधे पैटर्न है, इनको तो बनाना यहाँ पे मुश्किल है। अब मैं इनको यहाँ पे सीधे सीधे बताता हूँ, समझाता हूँ। और मुझे लगता है आप लोग इतने मतलब आप लोग का दिमाग अब इतना क्विक हुआ होगा कि आप लोग गैस कर सकते हो इनके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो सकता है। जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से, अब मैं थोड़ा सा कोशिश करा तो सिंपल बनाने की इस तरह से। अच्छा, इसने यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से दिया है, इस तरह से कुछ, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ है हमारे पास इस तरह से, बीच में फिर इस तरह से, फिर ऐसा ऐसा कुछ इस तरह से। मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप ऐसे एक बार टर्न करो, मतलब ऐसे 90 पे करोगे, ये तो इधर आएगा, फिर ये इधर, तो इसका तो सीधे सीधे 4 मिलेगा हमारे पास। इसका ऑर्डर कितना मिलेगा, सीधे सीधे 4 हमारे पास। शाबाश। फिर जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या करा बेटा, इस तरह से कुछ, यहां पे ये एंड पे ऐसा ऐसा कुछ बना रहा है, इधर भी ऐसा कुछ। अच्छा, यहां पे फिर ऐसे ट्रायंगल बना रहा है इस तरह से कुछ ऐसे। मतलब मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसा कुछ मतलब हो रहा है, इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। फिर इसने दिया हमारे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ, यहाँ पे दिया फिर दिस, यहाँ पे फिर इस तरह से कुछ, इस तरह से। जैसे मैं आप लोग को अगर मैं देखूँ ना ऐसे सीधे से बेटा, अगर जैसे मुझे सीधे आ रहा है, जब मैं इसको पहले बार एक नहीं करेगा, फिर जब इधर आएगा तो यस, फिर लास्ट बार तो फिर तो दो तो मुझे सीधे से मिला इसका ऑर्डर, तो मुझे इसका ऑर्डर 2 मिला सीधे से। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा सा फील आ जाए आप लोगों के हो क्या रहा है यहां से। अच्छा, जैसे मैं स्पेस को बिठाता हूं बेटा, ठीक है, देखो इस तरह से। अच्छा, अब मैं ऐसे भी यहाँ पे कोशिश कराता हूँ बनाने की, दिस, फिर यहाँ भी ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, इस तरह से। अब ये मैं लेता हूं ऑरिजिनल पॉइंट, हाँ दिस। बात समझो बेटा, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो नहीं बन रहा है, फिर जब मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो ये जो जैसा कि हाथ जैसे बन रहा है, ये अब आएगा कहाँ पे, इधर। अब देखो खुद, क्या ये इस पे एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, क्या ये स्टार इस स्टार पे नहीं, क्या ये स्टार इस स्टार पे नहीं, क्या ये जैसे इधर एक कप जैसे एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ रहे। यस, फिर जब ऐसे तो नहीं, तो एक तो मिला, फिर जब लास्ट टाइम ऐसे फिर से आएगा, तो इसका ऑर्डर कितना मिला हमारे पास बेटा 2। इसका ऑर्डर कितना हमारे पास है 2 हमारे पास। शाबाश। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ये तो कुछ अजीब सा ही है। ये तो इसका तो सीधे सीधे अगर आप देखोगे, इसका तो सी का 1 मिलेगा, सी का हमारे पास सीधे सीधे कितना मिलेगा 1 हमारे पास। फिर अगर मैं देखूं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, डी का,
अगर मैं डी का देखो 1 2 3, डी का मेरे अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए। फिर भी आप लोग इसको चेक करना, ये मैं आप लोग तक छोड़ूंगा बेटा। अच्छा सी का होगा 1, सी का तो सीधे सीधे 1 होगा। डी का जो मुझे नजर आ रहा है बेटा ये, हाँ 1 2 3, यस मेरे अकॉर्डिंग 3, डी का तो 3 होना चाहिए। फिर ये क्या कर रहा है बेटा, इस तरह से बोल रहा है कि जो यहाँ पे पार्ट ए में था, ये जो पैटर्न था, ये जो यहाँ पे चल रहा था इस तरह से बेटा, ये ऐसे यहाँ पे फिर से एक जोड़ रहा है, ये ऐसे दो आपस में जोड़ रहा है, इनको, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ बनेगा अब कि ये ऐसे दो आपस में मिला रहा है इस तरह से, फिर बन रहा है ऐसा कुछ, फिर ऐसे कुछ ये हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे कुछ था हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, ऐसा कुछ ये बनता हमारे पास, फिर ये ऐसे कुछ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इसको पहली बार ऐसे टर्न करे तो नहीं मिलेगा, जब फिर ये नेक्स्ट इधर आएगा तो ये एग्जैक्ट मिलेगा, तो इसका सीधे सीधे फिर ऑर्डर ऑफ 2 मिलेगा, जिसका बेटा फिर हमारे पास बी पार्ट, इसका ऑर्डर 2 मिलेगा। फिर जो हमारे पास बेटा बोल रहा है कि दिस, इसी तरह से जो इसका बी पार्ट था ये, अब ये इनको मिला के रहा है, फिर आप सीधे सीधे देखोगे बेटा जो इसका सी मिलेगा, इसका ऑर्डर 4 मिलेगा हमारे पास, ये तो सीधे सीधे आप एग्जैक्ट आएगा, एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे। फिर जो डी है, डी जो हमारे पास बेटा, जो उसका सी पार्ट था, जो उसका सी पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन ये 4 का ए पार्ट में हमारे पास, अब उस सी को ऐसे, दो को ऐसे जोड़ रहा है, तो इस टाइम फिर देखोगे बेटा, इस टाइम जो फिर डी पार्ट का जो ऑर्डर आप आएगा हमारे पास बेटा, वो 2 बनेगा, वो 2 बनेगा हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ इसके बाद देखो, अब जो इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज है बेटा, फर्स्ट और को नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में उसका किया था, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन हमारे पास उन्हीं 2 एक्सरसाइज के रिलेटेड थे। अब इसका एक क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज के रिलेटेड है, तो ये हम करते हैं इस पे। तो 1 सेकंड रुकना, पहले हम इसको इन डालते हैं। देखो मैं बस यही बताऊंगा बेटा, देखो ये सारा जो खेल है ना, ये है माइंड पावर का। हाँ देखो कुछ चीजें होती है, कभी कभी कुछ फिगर या कुछ शेप्स आते हो जहाँ पे इंसान कंफ्यूज होता है, बट ऑलमोस्ट जो 90% होते हैं हमारे पास, वो हम अगर प्रैक्टिस अच्छे से होगी, वो हम ऐसे इजी से बता सकते हैं नजर देख के कि इनका ऑर्डर कितना हो सकता है हमारे पास। फिर भी जब लगेगा कहीं पे, तो चाहे एग्जाम में भी मैं बोल रहा हूँ कि मे भी अगर सपोज ट्रेसिंग पेपर अलाउड नहीं भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल ऐसे सिंपल सा पेंसिल तो होता है, तो इसको ऐसे बनाने की, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही बना है, थोड़ा सा इधर इधर, जैसे मैं यहाँ पे मतलब खुद को समझाने के लिए कि हाँ मुझे समझ आ जाए कि हाँ कि अब मैं जैसे कि डिसाइड कर सकता हूँ कि अब मैं फिर बता सकता हूँ कि ये आ रहा है इसका कि नहीं हमारे पास। अब जो इसका मिसलिनियस में हमारे पास बेटा क्वेश्चन एक है, ये भी इसी पे हमारे पास है, इस पे भी हमारे पास ऐसे ही ऑर्डर लिखना है। तो इसमें जो हमारे पास फिगर्स है, तो इनको हम कम से कम यहाँ पे बना सकते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं यहाँ से। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला इस तरह से, यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक है। पहले इसने पार्ट में इस तरह से इसने एक ट्रायंगल बनाया है, दिस। अच्छा फिर ये कुछ एरो ऐसे कुछ बना रहा है, ये एरो ऐसे कुछ, फिर ये नेक्स्ट एरो ऐसा कुछ, फिर नेक्स्ट एरो ऐसे कुछ। अब इसका हमें ऑर्डर लिखना है, इसका हमें अब ऑर्डर लिखना है। तो पहले इसको ऐसे स्केच दिस, फिर दिस, ये हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट। अब बात समझो बेटा, जब मैं इसको ऐसे कराता हूँ रोटेट, तो नहीं देखो ये काम मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा फिर मैं जब इसको ऐसे रोटेट कराता हूँ, यस, अब देखो ये एग्जैक्ट बैठ रहा है। अब जो ट्रायंगल के जो आपस में वर्टिसेस है एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं,
फिर जो एरोज है ये भी एक दूसरे के ऊपर आ रहे, देखो इनकी डायरेक्शन भी सेम आ रही, तो मिल गया फर्स्ट ऑर्डर। फिर जब नेक्स्ट दिस नहीं बन रहा है, ऐसे रोटेट करते करते फिर से आ रहा है, देखो बेटा यस, इस तरह से फिर से वर्टिसेस एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे, और ये डायरेक्शन फिर से जैसे ऑरिजिनल्स की देखो ऐसे एरोज की शेप आ रही थी, है ना डायरेक्शन, तो ये फिर से इस तरह से। तो नेक्स्ट फिर जब हम करेंगे फिर ये आएगा दिस, तो तीसरी बार ये फिर से, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना बेटा हमारे पास 3, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना बेटा हमारे पास 3 हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ऐसा कुछ है, इस तरीके से कुछ, देखो अगर मैं इसको आंख बंद करके बताऊंगा इसका तो 2 ही होना चाहिए, फिर भी इसको हम देखो जैसे मैं अब क्या करता हूँ इसको इधर बनाता हूँ, मैं बनाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ इस तरह से बेटा, इस तरह से। अब देखो मैं, अब मुझे कंफ्यूज ना हो जाए, देखो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट किया और ये कहाँ पे मैं रखूंगा, सर्कल में इधर रखूंगा, तो कुल मिला के इसको रोटेट करते करते वापस ये पे लाना है, देखो। अच्छा ये बात समझ आ बेटा, ये इस टाइम एग्जैक्ट सर्कल बन रहा है, इस पे टेंशन मत लेना, तो ये इस टाइम एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं आ रहा है, तो फिर एक बार यस। अब देखो ये यहाँ पे ऑरिजिनल पॉइंट यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे पहुंचे, फिर नहीं आ रहा, ये कुछ ऐसे बन गया, फिर जब नेक्स्ट फिर से, तो इसका सीधे सीधे 2 आ रहा है, जो मैंने बोला था बेटा, तो देख के पता चला था बेटा इसका 2 है हमारे पास। अच्छा फिर देखो सी पार्ट, इसमें ऐसा कुछ बना रहा है, ये है सर्कल, तो अगर आप इसको देखोगे बेटा ये सीधे सीधे पता चल रहा है ये ऐसे कुछ है। तो जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, कितना लगता है आपको, ऐसे घुमा घुमा के कुछ नहीं मिलेगा, तो जब लास्ट बार इसको घुमाएंगे, तो एक बार जब मैं सपोज यहां से स्टार्ट करूं, घुमा के ऐसे रोटेट करते करते, खाली एक बार मिलेगा जब इसको मैं एग्जैक्ट ऐसे घुमा के उस पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा, तो इसका ऑर्डर सीधे सीधे कितना 1 हमारे पास, इसका ऑर्डर 2 था, इसका बेटा हमारे पास ऑर्डर 1 है हमारे पास, शाबाश। फिर हमारे पास डी पार्ट, इसका बेटा हमारे पास, इसके कितने ऐसे पास, ये इसका लास्ट पार्ट है, ऐसा कुछ बन रहा है, फिर ये ऐसे, इसका तो सीधे सीधे 4 आएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें हमारे पास कुछ, फिर भी हम इसको चलो अच्छा देखो थोड़ा सा समझाने के लिए बनाता हूं मैं, देखो बेटा अगर मैं ऐसे इसको बनाता हूं, ये फिर ऐसे स्केच है, फिर ऐसे, अब मुझे देखो कोई पॉइंट मुझे चूज करना है, रेफरेंस पॉइंट, तो ये और ये मैंने कहां पे लिया, इस तरह से ये। अब बात समझना बेटा, जब इसको मैं फर्दर ऐसे करूंगा, देखो दिस इस तरह से, तो मिल देखो बन गए, एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, तो मिल गया एक ऑर्डर, फिर ये पॉइंट आ गया इस पे, तो मिल गया दूसरा, बन गए 2 ऑर्डर, मिला 2 सेकंड ऑर्डर, फिर 3, फिर ये आ गए, देखो अब ये पे फुल रोटेशन कंप्लीट हुआ, तो रुक जाना है, तो यहां तक कितनी बार ये 1 रोटेशन में कितनी बार एक दूसरे मतलब सेम शेप की दिखी, 4 बार, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बेटा 4 है। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूं मैं बेटा जो मैंने यहाँ पे समझा कि देखो कुल मिला की चीज है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इतना भी मैं बोलता हूँ कि यस एग्जैक्ट में नहीं दिखा पाया, बट ये चीज है कि इतना मैं मतलब खुद में मुझे इतना अब कॉन्फिडेंस है, और ये भी चीज मुझे पता है बेटा कि जिस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने इसको समझा कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा। बट मैं फिर से बता रहा हूं बेटा कि प्रैक्टिस करना इस चीज की, जितना इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही खुद ब खुद फिर दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप फिगर देख के बताओगे कि इसका ऑर्डर कितना हो सकता है हमारे पास, इसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास, और ये होना भी चाहिए। फिगर देख के हमें पता चलना है बेटा कि इसका ऑर्डर, हाँ फिर कुछ होते ऐसे फिगर जिनका थोड़ा सा जहां पे कंफ्यूज होता है इंसान के, वहां पे आप ऐसे थोड़ा सा जुगाड़ करके वो स्केच बना सकते हो, सच दैट कि हमारा काम निकल जाए हमारे पास। और दूसरी बात, आप लोग के पास चाहे पेपर हो या बुक हो, आप लोग के पास तो फिगर बना के, तो आप लोग को सीधे क्या करना है, पेपर उठाना है, उस पर ऐसे उसी तरीके से वो स्केच करना है, फिर ऐसे रोटेट करते जाओगे, फिर देखोगे कितनी बार मैचिंग हो रहा है ड्यूरिंग 1 रोटेशन हमारे पास, तो सीधे सीधे वो ऑर्डर लिखोगे हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। और एक चीज आप लोगों ने देखा कि एक ऑर्डर तो होता ही होता है, एक ऑर्डर तो हमारे पास मिलता ही मिलता है हमारे पास।
तो चलो फिर बेटा अच्छा, अगर लेक्चर पसंद आएगा ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर करना, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।